हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं कि गुडविल कितने तरीके से वैल्यू की जा सकती है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने गुडविल के थ्योरी के बारे में देख लिया था, तो आज हम उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ देखेंगे और इन तीनों मेथड में से किसी एक मेथड को किसी एक भी नहीं बल्कि मैं कहूं फर्स्ट मेथड को हम समझने की कोशिश करेंगे। और वो फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम अगर समझें कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज का सिंपल सा मतलब होता है जितने भी साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है उन सभी सालों के प्रॉफिट को आप सम कर लीजिए। प्रॉफिट या लॉस जो भी दे रखा है उसमें उतने ईयर का डिवाइड कर दिए तो एवरेज आ जाता है। और ये हम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, ठीक से नहीं समझा, तो आगे आपको सुपर प्रॉफिट में भी दिक्कत आने वाली है, कैपिटलाइजेशन में भी दिक्कत आने वाली है। वो क्यों दिक्कत आने वाली मैं यहाँ पर आपको भी समझाता हूं। क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी दो मेथड होते हैं, इसके भी दो तरीके हैं। पहला है सिंपल एवरेज और दूसरा है वेटेड एवरेज। और सुपर प्रॉफिट के अंदर ध्यान से देखिएगा, सुपर प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप देखिए यहां पर भी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया है, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो यहीं से निकलेगा। जो आपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाला है उसी में से एक्चुअल एवरेज निकलने वाला है। तो यहां पर तो आपको पढ़ना ही है, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये पढ़ा है तो आगे आपके रास्ते आसान हो जाते हैं, अदरवाइज आपको दिक्कतें आती हैं। अब हम कैपिटलाइजेशन की भी बात करते हैं। यहाँ कैपिटलाइजेशन किसका करना है? कैपिटलाइजेशन यानी प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करना। तो यहाँ कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी कैपिटलाइजेशन दो चीजों का करना है हमें। एक तो हमें करना है सिंपल एवरेज का और दूसरा हमें करना है सुपर प्रॉफिट का। हमें किसका कैपिटलाइजेशन करना है? एवरेज प्रॉफिट का और सुपर प्रॉफिट का। तो अब आप देखिए हो गया ना ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है। अगर आपको एवरेज आता है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, आप सारी चीजें आगे बढ़ करके लिख लेंगे। तो चलिए आज हम आगे, हमारा जो डिस्कशन प्योर कट रहने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ एवरेज प्रॉफिट पर रहने वाला है। उसमें भी हम सिंपल एवरेज की बात करने वाले हैं। मैं मन से एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन के अंदर ईयर दे रखा है, ईयर 1, 2, 3 और 4। मैं विचार ही लेता हूं। प्रॉफिट दे रखा है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 80,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 1,20,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट है अगेन 1 लाख रुपीज, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपए। अब अगर आपको इसमें कहा जाए कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालिए तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा होने वाला है। आप देखिए सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल एवरेज कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल दी प्रॉफिट्स। तो आप देखेंगे 80,000, मैं पहले एवरेज निकालता हूं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई लोग? एवरेज प्रॉफिट निकलता है 80,000 फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, देन सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 1,20,000, देन थर्ड ईयर का प्रॉफिट 1 लाख रुपीज और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट मैं यहां पर लिख देता हूं 2 लाख रुपए। 4 साल के प्रॉफिट को अगर ऐड करें तो कितना होता है? 2, 3 तो 5 डिवाइडेड बाई 4 अगर करते हैं तो 1,25,000 रुपए आता है। 1,25,000 कैलकुलेटर यूज कर लें आप एक बार, 1,25,000 ही आता है वैसे तो, देख लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 4 करूं तो 1,25,000 आया। अब ये आपका क्या आया? ये आपका आया एवरेज प्रॉफिट। ये आपका क्या आ गया है? एवरेज प्रॉफिट आ गया। यहां पर एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना है। अब ये कहते हैं ये जो एवरेज प्रॉफिट है वो आप अगले 2 साल या 3 साल कमाओगे, जिसे हम कहते हैं 2 इयर्स परचेज। क्वेश्चन में दिया होगा, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा कितने ईयर के परचेज के इक्वल आपकी गुडविल होगी। तो यहां लिखा 2 इयर्स के परचेज के इक्वल आपकी गुडविल होगी। तो गुडविल का अमाउंट यहां पर आ गया 2,50,000 विल बी योर अमाउंट ऑफ गुडविल।
देखिए कितना सिंपल है ये, है ना, बहुत ही आसान। बट यहां पर प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब ये जो प्रॉफिट दे रखे हैं ये नॉर्मल प्रॉफिट ना हो। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्रॉफिट दे रखे हैं ये नॉर्मल प्रॉफिट ना हो, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने हो, जैसे ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट करना हो। लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा हिंट दे रखा है थ्योरी में, बट यहां पर हम डिटेल में समझने वाले हैं। ओपनिंग क्लोजिंग ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू कर रखी हो, कैपिटल नेचर की चीज को, मशीनरी परचेज किया और आपने मान लिया मशीनरी को एक्सपेंसेस बना दिया, गुड्स का परचेज मान लिया आपने, तो आपने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, तो वो रेक्टिफाई करना है आपको। फिर एक और कहानी आती है कि एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन की कहानी आ गई। एबनॉर्मल लॉस है किसी ईयर में तो उसका एडजस्टमेंट क्या होगा, एबनॉर्मल गेन है तो उसका एडजस्टमेंट क्या होगा। अगर ये 4-5 बातें आपने पढ़ ली तो फिर आपको ये चैप्टर परेशान बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अभी हमने नॉर्मल लिया कि सारे प्रॉफिट कैसे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट है। सपोज ये जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है थर्ड ईयर में, यहां लिखा हो कि इसमें एक एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस है, कितने का एबनॉर्मल लॉस है, मैं इसमें लिख देता हूं 40,000 का एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस है तो इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस की वजह से आपका प्रॉफिट कम हुआ और इसीलिए आप देखिए प्रॉफिट यहां पर इंक्रीजिंग ट्रेंड में आकर के यहां पर डिक्रीज हो गया है यहां पर प्रॉफिट। तो आपको इसको एबनॉर्मल लॉस को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। अब आप ये जो टोटल है वो 5 लाख नहीं होगी, 5,40,000 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा 5,40,000 हो जाएगा, उसमें आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो 5,40,000 डिवाइड बाई 4 करिए, 5,40,000 डिवाइडेड बाई 4 करूं अगर मैं तो 1,35,000 आ जाएगा। तो उस केस में क्या आने वाला है, एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,35,000 इंटू 2 तो 2,70,000 आपकी क्या आने वाली है, गुडविल आने वाली। गुडविल कितनी आने वाली है, 2,70,000 आपका अमाउंट ऑफ गुडविल हो जाएगा। ये सिंपल सी कहानी है। अभी तो मैंने एक आइटम लिया है, एक एडजस्टमेंट किए हैं। अगर इसी तरीके से एडजस्टमेंट आपके अगर बढ़ जाते हैं, एडजस्टमेंट अगर आपके बढ़ जाते हैं, जैसे एक ही क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग ओवर वैल्यूशन अंडर वैल्यूशन भी है, कैपिटल को रेवेन्यू आपने बना दिया वो भी एडजस्टमेंट्स हैं, आपके एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन वाले भी एडजस्टमेंट है। तो फिर अगर आपने ऐसा क्वेश्चन कर लिया तो फिर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सारे एस्पेक्ट पूरे कर लिए और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।